बाबा को अकेले ही ले गई तुम, मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम कहीं और जो मसरूफ थे। क्या मतलब मैं मसरूफ था? कैसे कर सकती हो ऐसा तुम? अकेले कैसे ले गई बाबा को? क्या मुझे अब इसके लिए भी पूछना पड़ेगा? हाँ। देखा, कहा था ना मैंने, हर रोज का ड्रामा, सुबह हो शाम हो बस लड़ते ही रहते हैं दोनों। बारान को तो एक पल सुकून नहीं मिलता। ठीक कहा आपने आजाद आंटी, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, इसीलिए ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते हैं। बस इसी की वजह से मेरा बच्चा चिड़चिड़ा होकर रह गया है, वरना बारान तो बहुत ठंडे मिजाज का है, बहुत ही तहम्मुल वाला। मगर इस लड़की ने इसे भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। तो तुमने क्या सोचा बेटी? हमारी कंपनी में काम करोगी, यहाँ रहोगी तो बारान समेत हम सब के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ऐसा मुमकिन है। अपना मुल्क तो याद आता है, मगर बारान के साथ काम करना मेरे लिए और भी अच्छा होगा आजाद आंटी। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटी। इतना सारा सामान ले आई तुम? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आप उसकी फिक्र छोड़ दें। देखें, मैं आपके लिए गाजरें और ताजे अंगूर लेकर आई हूँ, जिससे आपका बहुत सारा खून बनेगा। और भी बहुत से फल लाई हूँ, जैसे कीवी, कीनू है और हरे हरे सेब भी हैं। ये सारे फल विटामिन से भरपूर हैं। और आपके लिए बादाम भी लाई हूँ, चाय के साथ खाएंगे। मजे के लगते हैं ना चाय के साथ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतना सारा सामान, मगर ये तो बताओ पहले, ये सब कुछ खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अम्मी, वो मैंने एडवांस लिया था। वाह क्या बात है, आज ही सब पैसे खर्च कर दिए तुमने। लेकिन अम्मी, कोई फालतू खर्च नहीं किए मैंने। देखें कितना कुछ आ गया है। इन सब चीजों से हमारा फ्रिज भर जाएगा। बेटे, पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। तुमने सना को मुलाजमत दिलाई है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर जरूर देगा। अस्तगफिरुल्लाह, शर्मिंदा करें आप। अरे ये तो मैं भूल ही गई। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा तोहफा है। अरे नहीं बेटी, क्या जरूरत थी इसकी? मेरा तोहफा तो तुम हो मेरी बच्ची। अम्मी, क्या पसंद नहीं आया आपको? देखिए, मेरे पास इसकी रसीद है और ये तब्दील हो सकता है। नहीं बेटी, पसंद क्यों नहीं आएगा मुझे बेटा, बहुत पसंद आया। तो फिर इस तरह क्यों देख रही हैं? ये इलेक्ट्रिक लिहाफ है बेटा, इसे इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल बहुत आएगा, कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरी प्यारी अम्मी जान, उसकी फिक्र ना करें, मैं तनख्वाह से बिल भर दूंगी, ठीक है? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों बच्चों को। अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि तुम अब भी वही कॉफी पीते होगे। आओ बैठो। अच्छी है, शुक्रिया। मुझे ऐसी ही कॉफी पसंद है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जब जिंदगी में सब कुछ बदल गया हो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो कभी ना बदलें। मसलन बारान काराबे की कॉफी का जायका भी।
हाँ, मगर तुम में भी काफी कुछ बदल गया है बारान। पढ़ाई के दिनों में काफी जिंदा दिल थे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, हमेशा अपने लतीफों से हम लोगों को हंसाया करते थे। तब से अब का मुआवजा करूं तो तुम काफी चुप और उदास रहने लगे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? दोनों खानदानों की खूनी लड़ाई और उसके बाद इस शादी ने शायद तुम्हें ऐसा बना दिया है। सही कह रही हूँ ना? मुझे दिलान से मिले हुए 2 दिन ही हुए हैं, पता नहीं इससे पहले कैसी थी, मगर मुझे तो वो काफी बेजार और परेशान नजर आती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तो होना ही था। तुम दोनों ने खून खराबे को बचाने के लिए इस शादी को अंजाम दिया है ना, बगैर कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया, और दूसरों के गुनाहों की सजा तुम लोग भुगत रहे हो। आखिर कब तक भुगतते रहोगे? अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जिंदगी एक बार मिलती है, उससे भी कुर्बानी की भेंट चढ़ा देना क्या ठीक है? बताओ मुझे। तुमने काम से मुताल्लिक फैसला कर लिया क्या? आ जाएं। वो मुझे कुछ काम था, मैं चलती हूँ। ओह, जवेरिया बेटी, तुम्हें ये क्या हो गया है? मेरी प्यारी बेगम जवेरिया साहिबा ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। नतीजा आपके सामने है। हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम लोग। क्या मैं हाथ में हाथ धरे बैठी रहती जफदत? तुम लोगों को इतने दिनों में भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, और मैंने 2 घंटे में उस औरत को ढूंढ लिया। वैसे बात तो ठीक है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढ लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या कहा तुमने? उसे ढूंढ लिया? दरअसल कहाँ है फिर यामुर? यामुर नहीं मिली अम्मी। अच्छा अच्छा, खैर है। तुम लोग तो ठीक हो ना बच्चों? चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है, आओ जवेरिया बैठ जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये जवेरिया को क्या हुआ है? यामुर को ढूंढने गई थी वो। हाँ, अच्छा हनीफा, आओ जरा, मुझे कुछ कहना है। बच्चों, वो मेरा एक दोस्त है, मतलब कि पुराना दोस्त। मैंने यामुर को तलाश करने के लिए उससे मदद मांगी है। उसके हर जगह काफी ताल्लुकात हैं। खैर, मुद्दे पर आता हूँ। वो औरत मिल गई, ये रहा उसका पता। देखो, सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, करीबी है जफदत। मैं जा रही हूँ बस। जवेरिया, तुम दोबारा वही सब कुछ कर रही हो यार, क्या हो गया? चलो बैठ जाओ, हिलना नहीं अब। जफदत, रास्ते से हटो मेरे। जवेरिया, अभी अभी हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं, आराम करो इस वक्त। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। जफदत, मैं इतना करीब पहुंचकर उसे जाने नहीं दे सकती। हट जाओ तो प्लीज। तुम कहीं नहीं जाओगी, थोड़ा सब्र रखो यार। और हारून जा रहा है ना उसे ढूंढने मेरे साथ? हाँ हाँ, जल्दी चलें। तुम्हारी यामुर को हम जरूर वापस लेकर आएंगे। जवेरिया, बैठ जाओ, सुन लो इसकी बात। जाओ, आराम करो। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तो बहुत पहले कहना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिला। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ऐसा मत कहो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यानी
तुम पहले से ही बहुत बासलाहियत हो, इसीलिए तो कामयाब हुई। ये सब कुछ भी कुछ कम नहीं था। तुम्हारा साथ होने की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जिहान। तुम्हारी वजह से मेरा घर हकीकी मायनों में घर लगने लगा है अब तो। अम्मी भी काफी अरसे बाद खुश नजर आई हैं। शुक्रिया। आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही निकाला। अब मुझसे भागकर कहां जाओगे तुम लोग? हालत तो काफी अच्छी लग रही है, मगर मुलाजमत कैसी मिली इसे? लगता है कोई बड़ा हाथ मारा इसने। मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकती। अगर आराम से सुनो तो कुछ बताऊं ना मैं। क्या बताओगी? मुझे बताए बगैर बाबा को अस्पताल क्यों ले गई तुम? फिर से वही गुस्सा। उन्होंने कुदरत अंकल की अपॉइंटमेंट का टाइम जल्दी कर दिया था। तो मुझे बताया तुमने? मैं तुम्हें बताने के लिए आई थी, पर तुम और सिराब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। यही थी बात जो बतानी थी? यही थी। मैंने सोचा कबाब में हड्डी ना बनूं मैं। बोलने से पहले सोचा है क्या तुमने? हाँ, सोचा। वो सबसे ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए। आइंदा मुझसे पूछे बगैर कुछ मत करना। ठीक है, जैसा कहो। ठीक है, छोड़ो अब। जो हो गया सो हो गया। डॉक्टर का बताओ। कुदरत अंकल ठीक हो रहे हैं। कहा काफी इम्प्रूवमेंट आई है उनमें। दवाएं यही रहेंगी। मैं अब उन्हें रोज वर्जिश करवाऊंगी। ठीक है, जल्द ठीक हो जाएंगे वो। ठीक कहा। कुदरत अंकल खुद भी कोशिश कर रहे हैं। वो फिर से पहले की तरह तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। चलती हूँ मैं। पर तुम और सिराग एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।